हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 1 ग्राफिक्स एंड एनिमेशन के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद अवर फ्रेंड्स? हम अपने मित्रों से संपर्क निम्नलिखित किस प्रकार कर सकते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C, D। ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में लिखा है तीनों उपाय A, B, C। तो हम ईमेल के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, चैटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हम संपर्क कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? डी ऑप्शन हुआ, ऑल ऑफ द अबव। तो हम इसको टिक लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कीबोर्ड उदाहरण है। कीबोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, सीपीयू, नन ऑफ द अबव। तो कीबोर्ड किसका एग्जांपल है? इनपुट यूनिट का। तो हम इसमें बी पे टिक लगा देंगे। तीसरे क्वेश्चन पे आइए। आउटपुट यूनिट का उदाहरण है। द एग्जांपल ऑफ आउटपुट यूनिट इज, क्या कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्रिंटर, मॉनिटर, माउस। प्रिंटर हमारा क्या है? आउटपुट यूनिट है। मॉनिटर हमारा क्या है? आउटपुट यूनिट है। माउस हमारा इनपुट यूनिट है। तो प्रिंटर भी आउटपुट सही है, मॉनिटर भी आउटपुट सही है हमारा। माउस हमारा आउटपुट नहीं है, इनपुट है। तो डी ऑप्शन देखो, ए बी हमारा, ए भी सही है, बी भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज स्पीकर। नहीं। सीपीयू, सीपीयू को कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ और कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स के नाम है। सम फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स नेम्स आर। मॉनिटर, मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सही है। लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सही है। तो बेटा देखो, एक क्वेश्चन के 2 आंसर तो होंगे नहीं, मल्टीपल चॉइस है। तो मल्टीपल चॉइस में हमें एक ही आंसर सेलेक्ट करना होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बी और सी दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम डी पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आओ, रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स पे। आईसीटी का मतलब क्या होता है? आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये आपको याद करनी है स्पेलिंग अच्छे से। सेकंड है सेव ऑप्शन, डैश मेन्यू में होता है। कौन से मेन्यू में होता है? फाइल मेन्यू में मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में सूचना अस्थायी रूप से संग्रह होती है। आपको एग्जाम में पूछ लेगा, डैश में सूचना अस्थायी रूप से संग्रह होती है। तो इसका आंसर आपको क्या करना है? प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। चौथे पे आओ। माई पेंट में विभिन्न प्रकार के ब्रश डैश एवं डैश वर्गों में उपलब्ध होते हैं। तो पहले वाले डैश में क्या करना है? क्लासिक, दूसरे में एक्सपेरिमेंटल। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लासिक एंड एक्सपेरिमेंटल। ट्रू फॉल्स पे आते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर की मदद से ऑफिस में सूचना का संग्रह और प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। संग्रह मतलब होता है स्टोरेज, प्रस्तुतिकरण होता है प्रेजेंटेशन। इन द ऑफिस कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। बिल्कुल कर सकते हैं, इसका आंसर सही है। लैपटॉप आकार में डेस्कटॉप से बड़ा होता है। अकॉर्डिंग टू द साइज, लैपटॉप इज ग्रेटर देन डेस्कटॉप। क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बड़ा होता है? नहीं होता। तो ये गलत है, फॉल्स हो गया ये हमारा। आईसीटी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में मददगार नहीं है। आईसीटी इज नॉट यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। गलत है, आईसीटी हमारे बहुत ही हेल्पफुल है हमारी डेली लाइफ में। हार्डवेयर को हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं, सही है। सॉफ्टवेयर को हम छूकर महसूस नहीं कर सकते, हार्डवेयर को कर सकते हैं। बच्चों अब कंप्यूटर की कार्यप्रणाली समझते हैं। कार्यप्रणाली मतलब फंक्शनिंग, कंप्यूटर फंक्शन कैसे करता है या काम कैसे करता है। इसके मेनली 3 पार्ट है, 3 भागों में इसको हमने बांटा हुआ है। इनपुट में
आउटपुट में और सीपीयू में। सीपीयू की फुल फॉर्म देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको याद करना जरूरी है, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में हमेशा आती है। ठीक है, अब पहले हम इनपुट यूनिट पे चलते हैं। देखो, इनपुट यूनिट से कंप्यूटर में डेटा एंट्री और आदेश दिया जाता है। इसके उदाहरण है कीबोर्ड, माउस। और भी मैंने इसमें फोटो दे रखी है, इधर आप इधर देख सकते हो। इनपुट डिवाइसेस की फोटो है, कैमरा है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, ट्रैक बॉल है, वेबकैम है, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है। ये सारे क्या है, इनपुट यूनिट में आते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होंगे, वो डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आउटपुट यूनिट देखते हैं। आउटपुट यूनिट क्या होता है। आउटपुट यूनिट में हमें क्या पता चलता है, हमारे कंप्यूटर जो भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा वो हमें आउटपुट यूनिट पे, आउटपुट डिवाइसेस पे हमें दिखाएगा। तो इसकी डेफिनेशन देखो, प्रोसेस डेटा आउटपुट यूनिट पर ही दिखाई देता है, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। मॉनिटर देखो, मॉनिटर पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर के अंदर वो आपको दिखेगी। प्रिंटर क्या करेगा, आपको जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रिंट कराओगे उसे एक पेपर पे प्रिंट करके दे देगा। आउटपुट यूनिट के और एग्जांपल देखो, हेडफोन हो गया, इसमें हमें गाने सुनाई देते हैं। ठीक है, साउंड कार्ड हो गया, स्पीकर हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, प्लॉटर हो गया, जीपीएस लोकेशन हो गया, ये हमारा मॉनिटर हो गया, ये प्रिंटर हो गया, ये हमारे आउटपुट यूनिट के हैं, एग्जाम्पल है। बच्चों, कुछ डिवाइस आपको ऐसे मिलेंगे जो इनपुट यूनिट का भी काम करेगा और आउटपुट का भी काम करेगा। कौन कौन से हैं वो ये वाले डिवाइसेस है। डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव हो गया, टच स्क्रीन हो गया, सीडी डीवीडी हो गया, वेबकैम हो गया, मॉडर्न हो गया। कैसे करेंगे ये देखो, डिजिटल कैमरा क्या कर रहा है, फोटो खींचेंगे हम तो वो बाहर से जो फोटो हुई ली हमने वो हमारे कैमरे में गई, तो कैमरे के अंदर हमारी फोटो इंसर्ट हुई है, तो एक तरीके से ये इनपुट डिवाइस का काम किया। अब क्या है, हम फोटो खींच के हम देखते भी तो है कैमरे में ही कि मेरी फोटो ठीक आई है नहीं आई है। अगर नहीं आती है तो आप वापस से तुरंत एक फोटो लेते हैं। तो कैमरे की स्क्रीन पे आप देख भी सकते हो कि फोटो मेरी ठीक आई है नहीं आई है। तो कैमरा, डिजिटल कैमरा क्या काम कर रहा है, यहाँ पर हमें आउटपुट डिवाइस का भी काम कर रहा है। तो ऐसे कुछ डिवाइसेस है जो इनपुट का भी काम करेंगे और आउटपुट का भी काम करेंगे। ये वाले जो डिवाइस है ये सिर्फ इनपुट का काम करेंगे। कीबोर्ड हो गया, ऑप्टिकल पेन हो गया, स्कैनर हो गया, बार कोड रीडर हो गया, जॉयस्टिक हो गया। और ये वाले जो डिवाइस है ये सिर्फ आउटपुट का काम करेंगे। और जो बीच में ऐसा जो बना हुआ है ये वो है जो इनपुट का भी काम कर रहे हैं और आउटपुट का भी काम कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं। सीपीयू पे आते हैं। अब सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, यू से यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जिस तरह से हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा दिमाग है, जो हमारे शरीर के सारे निर्णय लेता है, उसी तरह से कंप्यूटर के सारे निर्णय सीपीयू में लिया जाता है। ये ने नहीं है, इधर में आएगा, में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है। पहले इतनी लाइन समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है। इसमें ये यूजर क्या हुआ, यूजर होता है कंप्यूटर यूज करने वाला, उसे हम यूजर बोलेंगे। जैसे मैं अभी कंप्यूटर यूज कर रही हूँ तो मैं यूजर हो गई। आप कंप्यूटर पे अभी बैठे हो यूज कर रहे हो तो आप यूजर हो गए। तो ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम कर रहा है, यूजर और कंप्यूटर को जोड़ रहा है। कैसे जोड़ रहा है, जो यूजर से आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाता है। अगर मैं कीबोर्ड पे अभी कुछ टाइप कर रही हूँ, कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही हूँ, वो काम कैसे हो रहा है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम का उसके थ्रू हो रहा है। अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ये सिर्फ एक डब्बा रहेगा। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। क्या काम करेगा ये, यूजर से आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाता है और कंप्यूटर के उत्तर को यूजर तक पहुंचाता है। अगर मैंने इसमें कुछ टाइप किया है तो वो जो मैं टाइप कर रही हूँ कीबोर्ड से की प्रेस कर रही हूँ वो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है।
कैसे दिख रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही दिख रहा है। जो मैं टाइप कर रही हूँ इसका मतलब है यूजर से कंप्यूटर तक मैंने वो इंफॉर्मेशन पहुंच गई मेरी। और जो मुझे स्क्रीन पे दिख रही है उसका क्या मतलब है? कंप्यूटर से यूजर तक पहुंच रही है, मतलब कंप्यूटर पे मुझे दिखाई दे रही है, यूजर को दिख रही है वो। यह प्रोग्राम का समूह है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रोग्राम का समूह है, एक प्रोग्राम का ग्रुप है जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन के लिए आवश्यक है, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए एकदम बेसिक चलाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर ही नहीं चलेगा। यह सबसे पहले शुरू होकर दूसरे प्रोग्राम को क्रियाशील होने के लिए सुयोग्य माहौल बनाता है। देखो अभी मैंने कहा था ना, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर हमारा चलेगा नहीं। सबसे पहले हम जब सीपीयू में स्टार्ट बटन दबाते हैं, जब हमारी स्क्रीन पे कुछ दिखाई देता है ब्लैक ब्लू कलर में, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर को क्रियाशील बनाता है। क्रियाशील बनाता है मतलब कि उन्हें एक्टिव करता है। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। अब ये देखो, ये जो पेंगुइन बना हुआ है ये लिनक्स का लोगो है। लिनक्स हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये उसका लोगो है। और विंडोज तो सब जानते हैं, ये हमारा विंडो का लोगो है। हमारे विंडो दिखने में ऐसे होते हैं। ये दोनों सॉफ्टवेयर है। कौन से सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन देते हैं कि लाइनेक्स कौन सा है और विंडो कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, या फिर ऐसे दे देंगे। तो इनकी आपको फोटो भी याद रखनी है, किस कौन सा क्या है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली समझते हैं। डेटा इनपुट। पहले हम डेटा को इनपुट करेंगे हमारे कंप्यूटर में, सीपीयू में। फिर क्या होगा? इसकी प्रोसेसिंग होगी, इस पे कंप्यूटर हमारा काम करेगा। काम करने के बाद हमें क्या मिलेगा? एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है। तो ये हमारा एक फिक्स है, 1 2 3, ऐसे ही ये काम कर। हम आते हैं कंप्यूटर की परिभाषा दे। तो देखो सबसे पहले तो हम कंप्यूटर के चित्र को देखते हैं, क्या क्या है इसमें। इसमें ये मॉनिटर दे रखा है, सीपीयू दिया हुआ है, माउस है इधर, और कीबोर्ड दिया हुआ है। मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने कंप्यूटर की कार्यप्रणाली समझी थी, जिसमें क्या था? इनपुट होगा, प्रोसेस होगा डेटा, फिर आउटपुट होगा। इनपुट मेरा कहाँ है? ये रहा। एक माउस के थ्रू इनपुट जा रहा है, दूसरा इनपुट कैसे जा रहा है? कीबोर्ड के थ्रू जा रहा है। ठीक है। और मेरा आउटपुट डिवाइस इनपुट हो गया। हम माउस और कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर के अंदर डेटा डालेंगे या कंप्यूटर को आदेश देंगे कुछ काम करने के लिए। फिर कहाँ जाएगा? सीपीयू में जाएगा। ठीक है। सीपीयू के अंदर डेटा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट चाहिए होगा, क्या काम कंप्लीट हुआ है। तो वो आउटपुट हमें कहाँ मिलेगा? आउटपुट डिवाइस में। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? इधर मॉनिटर। चित्र समझ में आया कंप्यूटर का? अब कंप्यूटर की परिभाषा देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो सूचना को स्टोर करके उसके मैनिपुलेशन मतलब होता है जोड़ तोड़ करना आंकड़ों का। मैनिपुलेशन में हमारी मदद करता है एवं हमारे द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को डालेंगे, सूचना को डालेंगे। वो उस सूचना को स्टोर करेगा, उस सूचना पे काम करेगा, मैनिपुलेट करेगा, या जो भी हम इंफॉर्मेशन डालेंगे उस पे काम करेगा, और उसको फिर से सेव करके अपने पास रखेगा। और हम जो भी आदेश देंगे कंप्यूटर को काम करने के लिए, जो काम कंप्यूटर कर सकता है वो काम वो करके हमें आउटपुट दे देगा आउटपुट डिवाइस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे दैनिक जीवन के कोई 4 क्षेत्र बताइए जहां पर कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से होता है। वैसे तो हमारे डेली लाइफ में कंप्यूटर बहुत सी जगह यूज होता है। क्वेश्चन में आपसे सिर्फ 4 पूछे हैं, अगर 4 पूछे गए हैं तो आप 4 ही का जवाब लिखना। मैं आपको काफी सारे पॉइंट्स बता देती हूँ। हमारे दैनिक जीवन के क्षेत्र में जहां पर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है निम्न प्रकार है। पहला है बैंकिंग में।
दूसरा है यात्रा में, रेलवे, हाईवे, सड़क की जानकारी और टिकट बुकिंग के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मनोरंजन के लिए खेल खेलना, गाने सुनना, पिक्चर देखना, विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज और तकनीकियों को जानने और समझने में, आर्ट और डिजाइन के क्षेत्र में, ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मित्रों, व्यावसायिक संपर्क एवं परिवार से संबंध स्थापित करना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो कि हम व्हाट्सएप क्लासेस में पढ़ रहे हैं, ये भी तो एक फायदा हुआ इंटरनेट का, कंप्यूटर का। ये नहीं होता तो हम पढ़ ही नहीं पाते। अभी स्कूल बंद है लेकिन हमारी पढ़ाई चालू है, कैसे? कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से ही तो चालू है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑफिस में सूचना का स्टोरेज और प्रेजेंटेशन, हॉस्पिटल में बीमारियों का पता लगाने में और मरीजों का इलाज करने में, शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावकारी और मनोरंजक तरीके से ज्ञान प्राप्त करना, आंकड़ों का जोड़ तोड़, डेटा मैनिपुलेशन एवं स्टोरेज, ये सभी काम हम कंप्यूटर से कर सकते हैं और हमारी डेली लाइफ में बहुत मदद मिलती है कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने तरह के हो सकते हैं, नाम बताइए। आकार के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसको मेज के ऊपर रखकर उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर, इसको हम अपने पैरों पर रखकर भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है हमारा पाम टॉप, इसको हम अपने हथेली पर रखकर उपयोग कर सकते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर के एग्जाम्पल क्या क्या है? टैबलेट हो गया, हमारा स्मार्टफोन हो गया जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, जिससे आप अभी पढ़ रहे हो, ये पाम टॉप कंप्यूटर ही होता है। हमारा मोबाइल भी एक कंप्यूटर है। किस टाइप का कंप्यूटर है? पाम टॉप, जो हम हथेली पे रखकर यूज कर सकते हैं। हमसे नाम पूछे थे क्वेश्चन में, तो इसका आंसर होगा डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप कंप्यूटर। तो यहाँ पर हमारी एक फाइल बन गई जिसके अंदर हमारे पास फ्लावर्स की जानकारी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हार्डवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर देखो, भौतिक एवं वास्तविक उपकरण जिनको हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव एवं संचार उपकरण जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट आदि हो गया। हार्डवेयर देखो क्या है, भौतिक एवं वास्तविक उपकरण, मतलब कि जो फिजिकली हमें दिख रही है, जिसे हम टच कर रहे हैं, और जो हकीकत में है, जो चीज हकीकत में होगी तो उसे ही तो हम टच कर सकते हैं, उसे ही तो हम फील कर सकते हैं, महसूस होगी, तो वो चीज हमारी हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। हार्डवेयर डिवाइस के एग्जाम्पल कौन कौन से? मॉनिटर हो गया, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, इन सबको हम छूकर महसूस कर सकते हैं, ये हार्डवेयर डिवाइस होगा हमारा। संचार उपकरण जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन, टैबलेट, ये सब हो गया, ये सारे हार्डवेयर डिवाइस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं हम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। ऐसे प्रोग्राम का समूह जो संचार उपकरण को क्रियाशील बनाते हैं, उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होता है, प्रोग्राम का समूह होता है। इन्हीं इन्हीं सॉफ्टवेयर की वजह से हमारे जो डिवाइसेस होते हैं, हमारे जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, वो एक्टिव हो पाते हैं। अगर हम उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तो वो एक्टिव नहीं होंगे, वो सिर्फ ऐसे डब्बे के डब्बे रह जाएंगे। वो डिवाइसेस अच्छे से कब बनेंगे? जब हम उनके अंदर सॉफ्टवेयर डालेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले दो सॉफ्टवेयर पढ़ा था, लिनक्स सॉफ्टवेयर और विंडोज सॉफ्टवेयर। देखो यहाँ पर ये लिनक्स सॉफ्टवेयर भी और विंडोज सॉफ्टवेयर भी है। तो ये कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर थे? ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर थे। ठीक है, ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। इधर हमने एग्जांपल भी दे रखा है, विंडोज, लिनक्स। पेंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप पेंटिंग कर सकते हो, एमएस पेंट आपने सुना होगा, माई पेंट आप करोगे आगे। ऑफिस सॉफ्टवेयर हो गया, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर हो गया, गेमिंग सॉफ्टवेयर हो गया, आप जो गेम खेलते हो वो भी सॉफ्टवेयर होता है। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, फोटो एडिट आजकल तो सब करते हैं, तो आपने ये सारे सॉफ्टवेयर यूज करे हुए हैं। मोबाइल में आप बोलते हो ना एप्स, वो एप्स क्या होते हैं? वो एप्लीकेशंस होती है, उन्हीं को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। शॉर्ट में हम एप्स बोलने लग जाते हैं उसे, वो सॉफ्टवेयर ही होते हैं। नेक्स्ट देखो फाइल किसे कहते हैं। ये जो फोटो दिख रही है, आइकन दिख रहा है, ये वर्ड का है जिसमें डब्ल्यू लिखा हुआ है और जिसमें एक्स है, ये एक्सेल फाइल है। इसकी परिभाषा देखो, किसी भी विषय से संबंधित सारी सूचना या डेटा को एक जगह पर संग्रहित किया जा सकता है, जिसको फाइल कहते हैं। फाइल में क्या है कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, हमने एक फ्लावर का कलेक्शन बनाया था, एक फाइल बनाई थी जिसके अंदर अलग अलग कलर के फ्लावर्स थे, तो वो हमारी एक फाइल हो गई। एक विषय से संबंधित
सूचना अगर हम एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं एक फाइल में, तो वो एक फाइल हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं फोल्डर। फोल्डर किसे कहते हैं? एक विषय की सारी फाइल्स को एक जगह पर बेहतर सुरक्षा और बेहतर प्रबंध की वजह से संग्रहित किया जा सकता है, जिसको फोल्डर कहते हैं। देखो, फाइल में भी हम सूचना डाल रहे हैं और फोल्डर में भी सूचना है, दोनों में अंतर क्या है? फाइल में हम एक विषय की सूचना, एक फाइल में एक विषय की सूचना है, और फोल्डर के अंदर क्या होगा? फोल्डर के अंदर आपको बहुत सारी फाइल्स मिल जाएगी। ठीक है, फोल्डर के अंदर आपको बहुत सारी फाइल्स मिल जाएगी। इसको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे पास मैथ्स की कॉपी होती है, साइंस की कॉपी होती है, हिंदी की कॉपी है, कंप्यूटर की कॉपी। आप कंप्यूटर की कॉपी में कंप्यूटर का काम करते हो, हिंदी की कॉपी में हिंदी का काम करते हो, साइंस की कॉपी में साइंस का काम करते हो। ये जो कॉपी हुई ना, इसे फाइल समझ लो। ठीक है, ये हमारी फाइल हुई कॉपी। हर सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट की एक कॉपी, मतलब वो एक फाइल हुई। ठीक है, अब कॉपी आप क्या करते हो? कॉपी आप बैग के अंदर डालते हो, स्कूल जाते हो ना, स्कूल से आते भी हो, हाथ में तो लेके जाते नहीं हो, बैग में लेके जाते हो आप कॉपीज को। ठीक है, तो उसी तरह कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं? कॉपी के रूप में हमें फाइल मिलती है, और बैग के रूप में हमें फोल्डर मिलते हैं। तो ये फोल्डर क्या काम करता है? हमारी कॉपीज को इकट्ठा एक जगह रखता है। ठीक है, समझ में आई ये बात? फाइल और फोल्डर। फाइल के अंदर हम सूचना डालते हैं और फोल्डर के अंदर हम फाइल्स डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है। पहले इतनी लाइन समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है। इसमें ये यूजर क्या हुआ? यूजर होता है कंप्यूटर यूज करने वाला, उसे हम यूजर बोलेंगे। जैसे मैं अभी कंप्यूटर यूज कर रही हूँ तो मैं यूजर हो गई। आप कंप्यूटर पे अभी बैठे हो, यूज कर रहे हो, तो आप यूजर हो गए। तो ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम कर रहा है? यूजर और कंप्यूटर को जोड़ रहा है। कैसे जोड़ रहा है? जो यूजर से आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाता है। अगर मैं कीबोर्ड पे अभी कुछ टाइप कर रही हूँ, कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही हूँ, वो काम कैसे हो रहा है? उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके थ्रू हो रहा है। अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ये सिर्फ एक डब्बा रहेगा। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। क्या काम करेगा ये? यूजर से आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाता है और कंप्यूटर के उत्तर को यूजर तक पहुंचाता है। अगर मैंने इसमें कुछ टाइप किया है, तो वो जो मैं टाइप कर रही हूँ, कीबोर्ड से की प्रेस कर रही हूँ, वो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही दिख रहा है। जो मैं टाइप कर रही हूँ, इसका मतलब है यूजर से कंप्यूटर तक मैंने वो इंफॉर्मेशन पहुंच गई मेरी। और जो मुझे स्क्रीन पे दिख रही है, उसका क्या मतलब है? कंप्यूटर से यूजर तक पहुंच रही है, मतलब कंप्यूटर पे मुझे दिखाई दे रही है, यूजर को दिख रही है वो। यह प्रोग्राम का समूह है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रोग्राम का समूह है, एक प्रोग्राम का ग्रुप है, जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन के लिए आवश्यक है। जो कंप्यूटर को चलाने के लिए, एकदम बेसिक चलाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर ही नहीं चलेगा। यह सबसे पहले शुरू होकर दूसरे प्रोग्राम को क्रियाशील होने के लिए सुयोग्य माहौल बनाता है। देखो, अभी मैंने कहा था ना, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर हमारा चलेगा नहीं। सबसे पहले हम जब सीपीयू में स्टार्ट बटन दबाते हैं, जब हमारी स्क्रीन पे कुछ दिखाई देता है ब्लैक ब्लू कलर में, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर को क्रियाशील बनाता है। क्रियाशील बनाता है मतलब कि उन्हें एक्टिव करता है। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। अब ये देखो, ये जो पेंगुइन बना हुआ है, ये लिनक्स का लोगो है। लिनक्स हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये उसका लोगो है। और विंडोज तो सब जानते हैं, ये हमारा विंडो का लोगो है। हमारे विंडो दिखने में ऐसे होते हैं। ये दोनों सॉफ्टवेयर है। कौन से सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन देते हैं कि लाइनेक्स कौन सा है और विंडो कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, या फिर ऐसे दे देंगे। तो इनकी आपको फोटो भी याद रखनी है, किस कौन सा क्या है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल भी याद रखने, लाइनेक्स और विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीटी की संक्षिप्त व्याख्या करें। आईसीटी के बारे में पूछा गया है। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
बच्चों ये फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन मतलब होता है सूचना, डेटा। कम्युनिकेशन होता है संपर्क करना, किस थ्रू। टेक्नोलॉजी मतलब जो हमारी टेक्निक्स है कंप्यूटर की, कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी अनेक सूचना और संपर्क तकनीकों का समागम है। आईसीटी में सिर्फ एक चीज नहीं है, आईसीटी में हमारे पास बहुत सारी सूचना होगी, बहुत सारी तकनीक्स होगी, बहुत सारे कम्युनिकेशन मेथड्स होंगे, उन सबको मिला के हमने आईसीटी नाम दिया है। आपको ऊपर वीडियो में आईसीटी प्रैक्टिकल क्लासेस दिख रही है। आईसीटी ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। हमारे सब्जेक्ट का नाम कंप्यूटर नहीं है, हमारे सब्जेक्ट का नाम आईसीटी है। आगे पढ़ते हैं। जिसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को एक बेहतर और प्रभावकारी तरीके से खोज कर प्रस्तुत किया जा सकता है। आईसीटी में हम टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। मैंने आपको एक एक छोटी सी फाइल बनाने को दी जिसमें आपको बहुत अलग अलग तरह के, अलग अलग कलर के फ्लावर्स प्रिंट करवाने हैं। तो आप क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, उस पर सर्च करोगे, या आपने फ्लावर्स डाला, फोटोज आ जाएगी, आप उन फोटोज को सेव करोगे, फिर उसकी एक फाइल बना के आप प्रिंट दे दोगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टोरेज यूनिट क्या होती है। स्टोरेज यूनिट में सूचना को स्टोर किया जाता है। यह दो प्रकार की होती है। स्टोरेज यूनिट नाम से ही पता चल रहा है, स्टोर, जिसमें हम स्टोर करेंगे इंफॉर्मेशन को, हमारे डेटा को। अब मैं इंफॉर्मेशन डेटा बोल रही हूँ, इससे आप क्या समझते हो। इससे ये हो गया, जैसे हम कंप्यूटर मोबाइल में हम क्या डालते हैं, फोटो डालते हैं, हमारी कोई पीडीएफ फाइल डालते हैं, कोई वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, वीडियोस देखते हैं, ये सारी क्या सूचना है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। इसी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम, है ना। यही डेटा और यही इंफॉर्मेशन है। तो ये दो तरह की यूनिट होती है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है, अस्थायी होती है, मतलब इसके अंदर परमानेंट नहीं होता है। कंप्यूटर में सूचना पहले से होती है जिसको बाद में जरूरत के अनुसार हम स्थायी बना सकते हैं। ये दो तरह की हो सकती है, इसको हम बाद में परमानेंट भी कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको दो टाइप मिल जाएंगे, रैम मिल जाएगा, रोम मिल जाएगा। रैम मिलेगा आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मिलेगा रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट पे आओ, इसे हम स्थायी संग्रह भी बोलते हैं, मतलब परमानेंट यूनिट भी बोलते हैं। यहाँ पर सूचना स्थायी रूप से होती है, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सारी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई पेंट क्या होता है। माई पेंट एक सॉफ्टवेयर है जो हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाएगा, जिसमें हम ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ फोटोज वगैरह कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका ये इंटरफेस दे रखा है। जो सबसे ऊपर वाली लाइन होगी वो होगी टाइटल बार, ठीक है। फिर आएगा आपका मेन्यू बार, टूल बार, कैनवास, ब्रशेस, कलर प्लेट्स, या आप जो भी ड्राइंग करोगे आप वो यहाँ पे करोगे, यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हो, यहाँ से आप ब्रशेस ले सकते हो, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। काफी सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे जब हमारे स्कूल खुल जाएंगे, जब हम आप लैब में आओगे, तब ये हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और जिन बच्चों के पास घर पे कंप्यूटर हो वो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, माई पेंट एक सिंपल ड्राइंग एवं पेंटिंग का कंप्यूटर प्रोग्राम है। आपसे पूछा जाएगा कि माई पेंट क्या है, तो माई पेंट क्या है, एक सिंपल ड्राइंग एवं पेंटिंग का कंप्यूटर प्रोग्राम है। इसमें हम ड्राइंग भी कर सकते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं, जो इंटरनेट पे निःशुल्क उपलब्ध है, मतलब फ्री में उपलब्ध है। माई पेंट में आपको दो प्रकार के ब्रश मिल जाएंगे, क्लासिक ब्रश मिलेगा और एक एक्सपेरिमेंटल ब्रश मिलेगा, ठीक है। इन ब्रशेस के थ्रू आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। ये इसके टाइप भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। जिसको समझ नहीं आया है, हमारी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। मैं आपको फिर से बता दूंगी एक बार। ये चैप्टर आपको कॉपी में करना है और याद भी रखना है, इसको याद कर लेना अच्छे से, ये आपके इस बार एग्जाम में आएगा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।